वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक इंडियन वेब सीरीज़ सनफ्लावर की, जो जी5 पर रिलीज़ हुई थी। यह एक डार्क कॉमेडी और क्राइम थ्रिलर है जो एक मिडिल क्लास हाउसिंग सोसाइटी सनफ्लावर में मर्डर इन्वेस्टिगेशन पर घूमती है। सनफ्लावर ह्यूमर को सस्पेंस के साथ ब्लेंड करता है, एक यूनिक नरेटिव क्रिएट करता है जो व्यूअर्स को इंगेज रखता है। इस सीरीज़ को ऑफ बीट कैरेक्टर, विटी डायलॉग और सुनील ग्रोवर के सीरियस एट क्विकरी रोल के लिए अप्रिशिएट किया गया है। अगर आपको डार्क कॉमेडीज़ पसंद है जिसमें मिस्ट्री का ट्विस्ट हो तो सनफ्लावर आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। सो हम एपिसोड वाइज चलते हैं, जिसमें मेन कैरेक्टर हैं सुनील ग्रोवर एज सोनू सिंह, रणवीर सोरेन एज इंस्पेक्टर दिगेंद्र, मुकुल चड्ढा एज मिस्टर आहूजा, सोसाइटी में जो एक प्राइम सस्पेक्ट है गिरीश कुलकर्णी एज अ सब इंस्पेक्टर चेतन तांबे। सीरीज़ की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी नारियल लेकर सनफ्लावर नाम के सोसाइटी में ले जाता है, जिसे वह मिस्टर कपूर नेम वाले फ्लैट पे डिलीवर करके चला जाता है। इस समय सामने वाले फ्लैट से दूसरा आदमी निकलकर अपनी वाइफ के साथ मिलकर उसमें इंजेक्शन की मदद से पॉइज़न इंजेक्ट कर देता है, और फिर हम देखते हैं मिस्टर कपूर उस नारियल को पीकर मर जाते हैं। और फिर पुलिस आ जाती है, जिस पे हम देखते हैं कि वो पति पत्नी बोलते हैं इसे तो 10 घंटे बाद मरना चाहिए था, इतना जल्दी कैसे। खैर, दूसरी तरफ हम देखते हैं सोनी सिंह को ऑफिस के लिए निकल रहा होता है और सोसाइटी के नीचे पुलिस आई रहती है जो सबसे इंट्रोगेशन करती रहती है। वो सोनू से भी बात करके चली जाती है। दूसरी तरफ सोनू के ऑफिस को दिखाया गया जहाँ वो एक लड़की को लाइक करता है। अब हम देखते हैं रात को सोनू घर आता है और उसके सामने वाले फ्लैट में नए लोग आए होते हैं रहने के लिए। इसी बीच पुलिस को सीसीटीवी में सोनू का एक वीडियो मिलता है जिसमें हम देखते हैं वो कुछ फेंक रहा होता है, और पोस्टमार्टम से पता चलता है कि यह एक मर्डर था जो जहर देने से हुआ था। बट वो आदमी इसलिए इतने जल्दी मर गया क्योंकि उससे पहले से डायबिटीज़ था, जिसे सडन हार्ट अटैक हुआ और वो तुरंत ही मर गया। अब रात को पुलिस सोनू के घर आ जाती है और एपिसोड 1 यहीं ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं पुलिस सोनू के घर में उससे बात करती रहती है। वहाँ जिन लोगों ने कपूर को पॉइजन दिया था वो लोग सबूत मिटा रहे होते हैं और इंजेक्शन को टॉयलेट में फ्लश कर रहे होते हैं, बट वो जाता नहीं है। पुलिस सोनू के ऑर्डर किए चाइनीज़ फूड को दिखाकर कहती है आपने तो सील पैकेट बिना खाए क्यों फेंक दिया, जिस पर वो कहता है कि खाना आने में देरी हुआ तो मैंने अंडा ब्रेड खा लिया और फ्रिज ख़राब थी इसलिए इसे रखता भी कैसे, तो मैंने उसे फेंक दिया। उसके बाद जब पुलिस फ्रिज को के सामने जाके उसे खोलती है तो देखती फ्रिज तो बिल्कुल ठीक है, जिस पर सोनू कहता है कि ये फ्रिज के तार जो है वो ढीले हैं, ये कभी ऑन ऑफ होता रहता है। फिर हम देखते हैं मिस्टर आहूजा, जिन्होंने मिस्टर कपूर को मारा था, वो मिस्टर कपूर के घर चोरी से चला जाता है कुछ सबूत मिटाने, और वहाँ पर वो फंस जाता है क्योंकि वो घर खाली होता है। वहाँ पर एक पुलिस वाला एक लड़की लेकर चला आता है रात को, जिसके कारण वो सुबह तक वैसे ही वहाँ फंसा रहता है। फिर कैसे न कैसे करके वो अपने घर पे भाग आता है सुबह। एपिसोड 3 स्टार्ट होता है। हम देखते हैं सोनू ऑफिस के लिए बिल्डिंग से निकल रहा होता है कि पुलिस अगेन एक बंदे को लेकर आती है और बोलती है कि कल रात क्या हुआ था। देन सीन शिफ्ट हो जाता है मर्डर वाली रात के एक दिन पहले, जब हमें पता चलता है कि वो आदमी एक्चुअली फूड डिलीवरी बॉय था जो सोनू और कपूर जी को खाना देने आया था, क्योंकि ये दोनों ने सेम जगह से सेम फूड ऑर्डर किया था। अब हमें पता चलता है कि उस रात उसके पैरों पर कीचड़ लगा हुआ था, जिसे सोनू देखकर कहता है कि जब तक तू ये साफ नहीं करेगा तेरे दोनों पैकेट मेरे पास ही रहेंगे। और कपूर के पैकेट को भी लेकर सोनू अपने घर में रख लेता है और उस आदमी से कहता है कि तू साफ कर, ये ऑर्डर मैं लेकर अंदर अपने घर में बैठा हूँ। तो वो आदमी
सबको ज़बरदस्ती वो पूरा फ्लोर साफ करना होता है। पुलिस भी कहती है कि अब देखो पैकेट तो अंदर गया था, अब अंदर तुमने क्या किया वो कोई नहीं जानता। खैर पुलिस वार्निंग देकर वापस चली जाती है। दूसरी तरफ पुलिस तेजी से सबसे पूछताछ करती है। वहीं हम देखते हैं जो नई लड़की अपने फ्रेंड्स के साथ सोनू के सामने वाले फ्लैट में आई थी, वो पार्टी रखती है। उसके साथ उसकी दोस्त गुरलीन रहती है जो चंडीगढ़ से होती है। मे बी वो अपने घर से भागकर आई थी या गुस्सा होकर, वो तो हमें आगे पता चलेगा, बट वो उसके साथ रहती है। तभी हम देखते हैं कि गुरलीन को उसके ससुर जी का फ़ोन आया होता है। यहाँ सोनू फ़ोन लेकर बोलता है कि तू परेशान मत कर, एक लड़की को कब से परेशान कर रहा है, और दिमाग मत चला, ज़्यादा करेगा तो मैं भूल जाऊंगा मैं कौन हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं करता है। और वो काफ़ी अनाप शनाप बोल देता है। काइंड ऑफ वो गुरलीन की हेल्प करना चाहता है, बट वो जोश जोश में कुछ ज़्यादा ही बोल देता है। फिर हम देखते हैं कि उसके जो ससुर जी होते हैं वो चंडीगढ़ पुलिस में किसी बड़े पोस्ट पे होते हैं, और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। देन एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं सोनू गुरलीन से पार्टी में बात करता है, और उसी रात पुलिस सनफ्लावर बिल्डिंग की जो मेड होती है उसे अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि वो सीसीटीवी में वॉचमैन के साथ दिखती है जिसका उससे चक्कर होता है। वहीं सोनू चेयरमैन के लिए सोसाइटी का इलेक्शन लड़ना चाहता है, और वो अपने आप को एज अ कैंडिडेट वहाँ खड़ा करता है। दूसरी तरफ मिस्टर आहूजा वो नारियल फेंक नहीं पाते हैं, क्योंकि चारों तरफ पुलिस का पहरा होता है। वो उसे सोनू के गेट के सामने ही छोड़ देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। जब सोनू वहाँ से गुजरता है तो वो उसे कचरा समझकर अपने घर में उठाकर अपने घर के डस्टबिन में डाल देता है। अब सोनू जब सोने जाता है तो हम उसके ड्रॉर में देखते हैं कि कई ढेर सारे इंजेक्शन के सिरिंज रखे हुए हैं, जो वापस इस कहानी में थोड़ा ट्विस्ट ला रहे हैं, क्योंकि एक साइड तो हमें दिख रहा है कि सोनू मर्डरर नहीं है, बट दूसरे साइड जो सबूत मिलते जा रहे हैं वो सोनू के साइड ही फॉल कर रहे हैं। तो अब आप इस सीरीज़ को समझ ही सकते हैं कि कितने ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रहा है, जो आपको काफ़ी इंटेंस स्टोरी टेलिंग के साथ इंगेज रखता है। खैर देन एपिसोड 5 स्टार्ट होता है, जहां स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जिधर पार्किंग को लेकर मिस्टर आहूजा और मिस्टर कपूर में बहस हो रही होती है। देन सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है, जहां मिस्टर आहूजा खुश हो रहा होता है क्योंकि अब उसे परेशान करने वाला कोई नहीं होता। दूसरी तरफ पुलिस को उस नारियल के बारे में पता चल जाता है, और वो पूरे बिल्डिंग में उस नारियल को ढूंढ रही होती है। अनफॉर्चुनेटली वो तो सोनू के घर के डस्टबिन में है। और जिस सिरिंज की बात मैंने की थी, अब हम देखते हैं कि सोनू एक पूरा बॉक्स रहता है जिसमें ढेर सारे सिरिंज है, वो उसे एक मेडिकल पे ले जाकर बेच रहा होता है। जब वो आदमी उस सिरिंज को नहीं खरीदता तो सोनू उसे फ्री में ही देकर चला आता है, और दो पुलिस वाले सोनू को ऐसा करता देख लेते हैं, जिससे उनका शक और ज़्यादा पक्का हो जाता है। फिर सोनू अपने ऑफिस चला जाता है, जहाँ बीच ऑफिस से ही लंच टाइम में सोनू को उठाकर पुलिस स्टेशन ले आया जाता है, और उससे पूछताछ होती है कि तुम बताओ कि इतने सिरिंज तुम क्यों लाए हो। अब पुलिस काफ़ी श्योर रहती है कि ये खून सोनू ने ही किया है। तब सोनू अपना एक नया पत्ता खोलता है। वो कहता है कि इस कंपनी में काम करने से पहले मैं एक बी फार्मा था, मैं मेडिकल में काम करता था, तो मुझे एज अ सैंपल ही काफ़ी मिला करते थे, और मेरे घर में एक चूहा था जो मुझे परेशान करता था, तो मैं आटे के राउंड बॉल बना के सिरिंज की मदद से उसमें पॉइजन इंजेक्ट करके उस आटे को चारों तरफ रख देता था घर में। लेकिन जब वो चूहा मर गया तो ये सिरिंज मेरे किसी काम के नहीं थे, इसलिए मैं इसे केमिस्ट के दुकान पर ले गया था। अभी एक वैलिड पॉइंट था। पुलिस फिर उसका फ़ोन नंबर लेके उसे छोड़ देती है, कहती है जब भी फ़ोन करे तुरंत फ़ोन पिक कर लेना, और इंस्पेक्टर तांबे उसे अपना पर्सनल फ़ोन नंबर देकर कहता है ठीक है अब तुम जा सकते हो। उसी रात हम देखते हैं सोनू पब आया रहता है। जब पब में उसे कुछ लोग घुसने नहीं देते हैं, सोनू बेसिकली अपने फ्रेंड्स के साथ रहता है, ऑफिस कलीग,
तो इंस्पेक्टर तांबे को फ़ोन करता है और उसे एंट्री मिल जाती है। अब लोगों को लगता है कि सोनू का जान पहचान तो पुलिस वालों के साथ भी है और यहाँ पे एपिसोड 5 ख़त्म होता है। एपिसोड 6 में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। नशे की हालत में हम देखते हैं सोनू उठता है, बट वो खुद को अपने कमरे में ना पाकर किसी और के रूम में पाता है और वो वहाँ से कैसे न कैसे करके बिल्डिंग से भागते हुए एक दूसरे आदमी के घर में चला जाता है, जो आदमी बहुत बीमार रहता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर आहूजा के घर वापस पुलिस पूछताछ करते हुए आती है, क्योंकि समहाउ पुलिस को शक होने लगा था कि मिस्टर आहूजा भी एक प्राइम सस्पेक्ट हैं और उनसे आए दिन पूछताछ होती रहती थी। पर वो एक टीचर थे जो काफ़ी अच्छे से बात करते थे ताकि उन पे किसी का शक ना जाए, बट पुलिस को पता था कि एक प्राइम सस्पेक्ट है। सोनू, आपको याद होगा, सोनू के सामने वाले फ्लैट में जो लड़की थी उसका नाम गुरलीन था। वो सिंगर बनना चाहती थी और वो ऑडिशन देने गई थी, लेकिन जब ऑडिशन में सेलेक्ट नहीं होती तो काफ़ी उदास हो जाती है और तकरीबन 2 दिन से वो अपने घर नहीं आई होती है। दूसरी तरफ सोनू जिसके फ्लैट में घुस गया था, वो एक अंकल होते हैं, उनको वो हॉस्पिटल लेके जाता है और वो 2 दिन उन अंकल के साथ हॉस्पिटल में रहता है। और दूसरी तरफ पुलिस को शक ये हो जाता है कि सोनू ही गुरलीन को किडनैप कर दिया है या तो वो मर्डर करके भाग गया। अब पूरे सोसाइटी में ये हल्ला है कि सोनू ही मर्डरर है। अब पुलिस चारों तरफ सोनू को ढूंढ रही होती है। खैर, सोनू कैसे भी करके अपने फ्लैट चला आता है, जहाँ सिक्योरिटी गार्ड देख के तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है कि सोनू आ गया है और सब डर जाते हैं। बट यहाँ सोनू को कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। अब सोनू के पास तो अपने घर की चाबी रहती नहीं है, तो वो चला जाता है चाबी वाले के पास। उसके बिल्डिंग के सामने ही रहता है। चाबी वाले को बोलता है कि मेरे घर की चाबी बना दे। वो बोलता है दुकान पे तो कोई है नहीं, मैं कैसे जाऊँ। वो बोलता है मैं दुकान पे बैठ रहा हूँ तो मेरे घर का दरवाज़ा तोड़ के चला, मतलब अनलॉक करके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं पुलिस भी संग संग बिल्डिंग में पहुंच जाती है और उस चाबी वाले को पकड़ के पूछती है सोनू कहाँ है। जब चाबी वाला बोलता है वो मेरे दुकान पे है, तो जब पुलिस दुकान आती है तो यहाँ कोई नहीं मिलता। एक्चुअली होता ये है कि आपको याद है जब गुरलीन के पापा से सोनू ने बात की थी, आई मीन टू से ससुर जी से, तो उसको कुछ लोग किडनैप करके चंडीगढ़ ले जाने लगते हैं और ये सब सीज़न 1 यहीं ख़त्म हो जाता है।